हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जनरल क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2023 बी पार्ट कैसे तैयार करें, लगातार आपके कमेंट आते हैं, कॉल मैसेज आते हैं। सर ए पार्ट तो हमारा तैयार है, सर हमें राजस्थान जी के आती है, मैथ आती है, साइंस आती है, सिर्फ पार्ट भी करवा दो। आप यूट्यूब पे करवा दो, एप्लीकेशन पे करवा दो, नोट्स दे दो, बुक बता दो। तो ये पार्ट भी हुआ, क्या हुआ भाई, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो मैंने सोचा एक प्रॉपर एक वीडियो बना के आपको बता देता हूं कि पार्ट बी की तैयारी कैसे करें, क्या इसका सिलेबस है, कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है। बुक को लेकर मुझे इतने मैसेज आए, इतने कमेंट आए कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और जो चीजें मैं आपको बताऊंगा, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं फिर बता रहा हूं। यह वीडियो अब तक की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है, अंत तक जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर बी पार्ट आप सभी को पता है कि टोटल यहां पर 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। पूरे पेपर की बात करें, 150 क्वेश्चन आने वाले हैं पशु परिचर भर्ती में, और 150 नंबर का ही पेपर होने वाला है। 150 में से दोस्तों 105 जो प्रश्न हैं वो तो आपके आने वाले हैं ए पार्ट के। कौन से पार्ट के? ए पार्ट, जिसमें राजस्थान जी के, साइंस और मैथ होने वाली है। बी पार्ट में 45 क्वेश्चन आएंगे, 45 नंबर के। अब ये जो बी पार्ट है वो पशुपालन सब्जेक्ट है, एनिमल हस्बेंड्री। पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित सवाल आएंगे। लेकिन दोस्तों ये जो एनिमल हस्बेंड्री है, ये एनिमल हस्बेंड्री वो वाली नहीं है जो वेटरनरी वालों के आती है, जो एलएसए में आती है या कृषि पर्यवेक्षक में आती है, जेट पेपर में आती है, वो वाली ये आपके एनिमल हस्बेंड्री नहीं है। इसमें कुछ टॉपिक एलएसए वाले हैं जो डिटेल में, जैसे कि अगर हम कृत्रिम गर्भाधान की बात करें, पशुओं में रोग की बात करें, ठीक है ना। और इसके अलावा दोस्तों कुछ टॉपिक जनरल भी हैं इसमें। जनरल जो बेसिक नॉलेज होती है किसके बारे में, आपके यहां पर जो है पशुपालन के बारे में, से पशु मेले कहां कहां लगते हैं, पशु गणना जो नवीनतम पशु गणना है उसकी बात की गई है। तो इसका अगर हम सिलेबस देखें तो इसका सिलेबस आप एक बार देखो यहां पर दोस्तों। और सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस देख के आपको लगेगा कि यार ये सिलेबस थोड़ा अजीब है। क्यों अजीब है? क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक तो आपके जनरल जो जीके होती है, जो आपकी जनरल नॉलेज है, या जो आपके यहां पर ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, उसमें से कुछ है। पशु मेले हैं, पशु गणना है, ठीक है, पशु को करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, आपके चारागाह क्या होता है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर जो है ऊन कतरन, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है, ठीक है। तो थोड़ा सिलेबस पे नजर मारते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है। देखिए 45 यहां पर जो है प्रश्नों की संख्या होगी, 45 ही नंबर आएंगे आपके। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदुओं का सामान्य ज्ञान होना चाहिए, जिसमें प्रदेश में पशुओं की प्रमुख देसी नस्ल, प्रदेश मतलब दोस्तों आपके राजस्थान। अब राजस्थान में पशुओं की जो नस्ल है उससे संबंधित यहां पर जो सवाल है आपसे पूछे जाएंगे। यह पहला ही टॉपिक दे रखा है, देसी नस्ल। कौन कौन सी नस्ल है? अब नस्ल अलग अलग किताबों में अलग अलग डेटा है, अलग अलग किताबों में अलग अलग डेटा है। नस्लों की अगर हम बात करें दोस्तों, किसकी बात करें? अगर हम नस्लों की बात करें तो मैं आपको बता देता हूं, एक संस्था होती है, संस्था का नाम है आपके नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिकल रिसोर्सेज, NBAGR, NBAGR यानी नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिकल रिसोर्सेज। यह संस्था हरियाणा करनाल की है। कहां की है? हरियाणा करनाल की संस्थान है, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जो नवीनतम डेटा है वो मिल जाएगा कि टोटल 212 ब्रीड हैं, 212 सभी पशुओं की ब्रीड्स है, नस्ल है, जिसमें 53 आपके गाय की है, काऊ की है। इसके अलावा यहां पर जो है आपके 20 यहां पर जो है बफेलो की है, ठीक है, 37 बकरी की है, 44 भेड़ की है। ये नस्ल यहां पर दे रखी है। तो आपको जो डेटा है, पशु गणना का जो डेटा है, नस्लों का जो डेटा है, पशु मेलों का जो डेटा है, जो भी डेटा है वो आपको पढ़ना है NBAGR की ऑफिशियल वेबसाइट, ICAR और NBAGR यानी नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिकल रिसोर्सेज वेबसाइट से आपको देखना है। तो इस वेबसाइट से, सरकारी साइट से आपको पढ़ना है। और आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम खुद यहीं से पढ़ाते हैं। आपको नोट्स जो मिलेंगे, जो कोर्स में जो पढ़ाया जा रहा है, वो ऑफिशियल सरकारी वेबसाइट से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप कोई भी किताब देख लो, किताब में आपको अलग अलग मिलेंगे। हर राइटर, हर कोचिंग की जो किताब है वो अलग अलग है, किसी में ज्यादा कंटेंट है, किसी में बिल्कुल कम है। तो किताबों के चक्कर में ना पढ़ो, जो नोट्स जेन्युइन क्लासेज पर आपको लिखवाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, 299 का जो अपना कोर्स है उसके अंदर, वहीं से आपको पढ़ना है, ठीक है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम बात करते हैं कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम गर्भाधान एक अच्छा टॉपिक है,
और ये आपको सारी किताबों में मिल जाएगा। इसको आप लोग पढ़ो। जो 11वीं 12वीं की जो एनिमल हस्बेंड्री की जो बुक आती है, ये जो एग्रीकल्चर की बुक आती है, 11वीं 12वीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एग्रीकल्चर की बुक आती है। एग्रीकल्चर वाले जानते हैं, जो बिना एग्रीकल्चर वाले हैं, जिन्होंने 11वीं 12वीं आर्ट्स से की है, कॉमर्स से की है, तो वो ध्यान दें। 11वीं 12वीं की ऑफिशियल वेबसाइट या गूगल पे आप सर्च कर लेना 11th 12th RBSc एग्रीकल्चर बुक, उसमें ये टॉपिक मिल जाएगा। कृत्रिम गर्भाधान, बदियाकरण भी मिल जाएगा उसमें, संकर प्रजनन भी मिल जाएगा, दुग्ध दोहन भी मिल जाएगा उसमें, दुग्ध काल मिल जाएगा, स्वच्छ दूध उत्पादन मिल जाएगा, आपके पशु और कुक्कुट प्रबंधन यानी पशुओं का आवास प्रबंधन और कुक्कुट, ये जो आपका यहां पर मुर्गी पालन है उससे संबंधित यहां पर जानकारी, जैविक अपशिष्टों का निस्तारण। अब ये जैविक अपशिष्ट जो है, आपके जो कचरा है, जैविक अपशिष्ट है, इसका निस्तारण कैसे करना है, ठीक है ना। तो ये टॉपिक अब नोट्स में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया गया, क्योंकि कुछ किताबों में अच्छे से दे रखा है, कुछ किताबों में नहीं दे रखा। तो मैंने जब बच्चों को पढ़ाया है तो 4-5 किताबों का संग्रह करके और जो सरकारी जो यहां पर वेबसाइट है उससे कंटेंट लेकर अच्छे से पढ़ाया है। तो आपको नोट्स ही पढ़ने हैं। इसके अलावा संतुलित पशु आहार, चारा फसलें, चारागाह विकास, स्वास्थ्य और पशुओं की पहचान, कि स्वस्थ पशु कौन सा है, बीमार पशु कौन सा, उसकी पहचान करना, पशुओं के अंत और बाह्य परजीवी रोग यानी पशुओं में रोग। अब पशुओं में जो रोग है दोस्तों, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाला रोग, आपके कवक से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, उपापचयी पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोग। तो ये सारे रोग मैंने डिटेल में नोट्स में लिखवाए हैं बढ़िया तरीके से, कि रोगजनक कौन सा है, टीकाकरण कैसे होता है, इसका उपचार क्या है, लक्षण क्या है, हर चीज को बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, पशुओं में टीकाकरण आपका टॉपिक दे रखा है, पशुधन प्रसार है, ये सारे टॉपिक यहां पर दे रखे हैं। भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर, ऊन, मांस, दूध, अंडे का उत्पादन, ठीक है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति दूध, मांस, अंडों की उपलब्धता, प्रति पशु की दूध उत्पादकता, ऊन कतरन, ठीक है ना, भार ढोने वाले पशु, वर्मी कंपोस्ट जो आपकी केंचुए द्वारा खाद बनाई जाती है, जो वर्मी कंपोस्ट है उसके बारे में पढ़ना है। चमड़े हड्डियों का उपयोग, उम्र ज्ञात करना, पशुओं की उम्र ज्ञात करना, पॉलीथीन या पर्यावरण के लिए कैसे हानि है, पशु बीमा, ये एक अलग टॉपिक हो गया। अब पशु बीमा में पशुओं की जो योजनाएं हैं उससे संबंधित सवाल आ जाएंगे, कौन कौन से पशु बीमा की योजनाएं चल रही हैं, पशु क्रय करते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, पशु मेले आपके, पशु गणना। तो ये जनरल टॉपिक है। अब इसमें कुछ यहां पर बेसिक या जनरल टॉपिक दे रखे जो जनरल नॉलेज के हैं, कुछ यहां पर एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट है, कुछ यहां पर बेसिक पार्ट है, एग्रीकल्चर का पार्ट है। तो सबको संग्रह करके अच्छे से नोट्स में लिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, और कोई भी डेटा में गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, लिखवा रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप कोई बुक लेके आओगे ना, चाहे मार्केट में आपको 100 बुक मिल जाएंगी अलग अलग राइटर की, कोई मतलब नहीं है किसी में ज्यादा कंटेंट है किसी में कम है, मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा। तो इससे बढ़िया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 11वीं 12वीं की बुक है वो पढ़नी है, और जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपके यहां पर नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज या ICR की, वहां से डेटा लेना है। या इसके अलावा दोस्तों आपको पढ़ना है जेन्युइन क्लासेस पर, जो आपका B पार्ट का जो कोर्स चल रहा है, जिसकी लाइव क्लास हो रही है सुबह डेली, जो लाइव क्लास होती है आपके 10:10 पर, ये 26 नवंबर से बैच स्टार्ट है, इसकी क्लास लो। इसमें बहुत बढ़िया तरीके से नोट्स से पढ़ाया जा रहा है, नोट्स लिखवाए जा रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये ध्यान देना है यहां पर। तो पशु परिचर भर्ती की अगर हम बात करें, 10वीं पास दोस्तों ये भर्ती है, और इसमें B पार्ट जो पूरा है मैं खुद आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और अलग से कुछ भी बुक लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप बुक लेके आओगे तो 300 रुपए से कम बुक नहीं आ रही। मैं मार्केट गया था, मैंने देखा कि लक्ष्य की बुक कितने रुपए की आ रही है, बोल 300 रुपए की। मैंने कहा 300 रुपए में तो भाई 299 रुपए का तो हमारा कोर्स ही है, जिसमें लाइव क्लासेज है। लाइव नहीं देख पाओ रिकॉर्डेड देख लो, रिकॉर्डेड नहीं देख पाओ फिर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, आप नोट्स पढ़ लो, आप PDF देख लो, इतनी सारी चीजें 299 में। और बुक लगे, बुक से पढ़ता कौन है भैया आजकल? तो भाई आपको नोट्स से पढ़ने हैं, क्लासेस से पढ़ना है, जो मात्र 299 रुपए में आपको कंटेंट मिल जाएगा जेन्युइन क्लासेस एप्लीकेशन पर। इसके अलावा जो अपना कंप्लीट कोर्स है, जो पशु परिचर भर्ती 2023 का कंप्लीट कोर्स है, वो 799 में है। इसमें दोस्तों 799 की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत आपका पूरा मैथ्स है, पूरा अर्थमेटिक, पूरा एडवांस, पूरी राजस्थान जीके। अब बच्चों का सवाल रहता है सर राजस्थान जीके अपडेटेड है क्या? बिल्कुल 53 जिलों के अनुसार अपडेटेड राजस्थान जीके हम लोग इसमें पढ़ा रहे हैं। पूरा आर्ट एंड कल्चर, पूरा ज्योग्राफी, पूरा हिस्ट्री, ये आपको पढ़ना है। और पूरी साइंस मैंने लगभग 70-80 घंटों में साइंस यहां पर पढ़ाई है। तो बहुत बेहतरीन साइंस है, आप लोग पढ़ोगे देखोगे तो शानदार क्लासेस आपको मिलेंगी। तो सभी फीचर्स मिलेंगे आपको, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, PDF, नोट्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ 1 साल की वैधता के साथ में।
1 साल तक आपके फोन में कोर्स रहने वाला है, क्लासेस रहने वाली है। 799 में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि यार इधर उधर भटकने की आवश्यकता है क्या? इधर उधर भटकने की आवश्यकता क्या है? बी पार्ट आप जो है या तो ऑफिशियल वेबसाइट का जो डेटा है या 11th 12th की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें थी एग्रीकल्चर की, वहां से पढ़ सकते हैं। अब आप लोग इतनी मेहनत करेंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, वहां जाएंगे, इतनी मेहनत करने की आवश्यकता है नहीं। जब हलवा मैं बना बनाया दे रहा हूं आपको, जब हलवा मैं इस सिलेबस का बना बनाया आपको दे रहा हूं, तो आपको भटकना क्यों है? आपको एक जगह सारी चीजें मिल रही हैं। विश्वास करिए 45 में से एक सवाल गलत नहीं होगा। आप नोट्स को ज्वाइन करिए, नोट्स को परचेज करिए और क्लासेस लीजिए। क्लासेस डेली चल रही हैं, तो क्लासेस आपको यहां पर लेनी है, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और हमने करवा भी दिया है। एक बार पूरा सिलेबस हमने पढ़ा भी दिया है बच्चों को। एक बार पूरा जो सिलेबस है वो हमने अच्छे से पढ़ा भी दिया है। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो अभी भी पढ़ लो भाई, ठीक है? अब इसमें जैसे डेयरी विकास गतिविधियां हैं, तो डेयरी विकास गतिविधियां ये अपडेट होता रहता है, कौन कौन सी डेयरी है, पूरा इसका जो इतिहास रहा है उसकी बात की हमने। पशुपालन की विभाग की जो योजनाएं हैं, अब जितनी भी योजनाएं हैं, तकरीबन 35-40 योजनाएं हैं पशुपालन विभाग की, उन सबको पढ़ाया अच्छे से, ठीक है? आपके गोमूत्र का उचित निस्तापन कैसे करते हैं, पशुधन उत्पादों का विपणन क्या है ना, साफ सफाई का महत्व क्या है, गौशाला प्रबंधन आपका, ये सारी चीजें जो हैं अच्छे से आपको पढ़ाई गई हैं। तो कोई ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, मैं बता रहा हूं ना, 100 पेज का सिलेबस है ये, मैक्सिमम 100 पेज का। 100 पेज में पूरा कंटेंट क्लियर है, अच्छे से आपके 45 में से 45 नंबर आ जाएंगे। तो जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, वहां से आपको नोट्स परचेज करने हैं और वहीं से आपको कंप्लीट कोर्स लेना है और तैयारी वहीं से करनी है। इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, किसी बुक की आवश्यकता नहीं है। अगर बुक के चक्कर में पड़ गए तो काफी सारा कंटेंट आपका छूट जाएगा, रह जाएगा, क्योंकि किसी भी राइटर की बुक में या किसी भी पब्लिकेशन की बुक में कंप्लीट चीजें नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना? ये मैं आपको बता रहा हूं यहां पर। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई है। तो बी पार्ट कोई ज्यादा टफ नहीं है, आसानी है, क्योंकि आधी चीजें इसमें बेसिक है, थोड़ा बहुत एनिमल हस्बेंड्री है। तो समझने वाले टॉपिक उनको समझना है, याद करने वाले टॉपिक उनको याद करना है। तो उम्मीद है आपको ये बात मेरी समझ में आई है। और नोट्स से ही पेपर बनता है, नोट्स से ही पेपर छपते हैं। आज तक इतिहास उठा के देख लो, आरएस से लेकर जो भी एग्जाम हुए हैं सबका कंटेंट नोट्स में से ही आता है। तो विश्वास करिए, विश्वास बड़ी बात है। अगर आप लोग हम पर विश्वास करेंगे तो अच्छा कंटेंट हम दे रहे हैं, और इसको पढ़िए, निश्चित ही आपके पेपर में जो है क्वेश्चंस मिलेंगे। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।